हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं विषुवत रेखा के बारे में। ठीक है ना। ये विषुवत रेखा जिसका उपनाम इक्वेटर रेखा भी है, जिसको 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। और ये जो विषुवत रेखा है ये क्या है, आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ कि जो विषुवत रेखा है ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है। ये पूरी पृथ्वी को, हमारी जो पृथ्वी है उसको 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसको इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, है ना। और आज हम ये देखने वाले हैं कि ये कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, कितने महासागरों से होकर गुजरती है, और जहाँ से ये विषुवत रेखा होकर गुजरती है वहाँ पे कैसे वन पाए जाते हैं। ठीक है। वहाँ की नदियाँ कैसी होती है, वहाँ के उच्चावच कैसे हैं, पठार हैं, मैदान हैं। ठीक है। ये सब देखने वाले हैं, और किन किन देशों से होकर ये गुजरती है और किन महाद्वीप से होकर ये विषुवत रेखा गुजरती है। चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। ठीक है ना। अफ्रीका महाद्वीप की, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है ना। अफ्रीका महाद्वीप से शुरुआत करेंगे हम लोग। तो चलिए, ये लिखा भी देखिए, ये लिखा है, मैं आपको बताऊँ ये विषुवत रेखा है, आप देख चुके हैं। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ये ग्वेनो से। ग्वेनो एक देश है ना। ग्वेनो एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप से शुरुआत की है तो ग्वेनो अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश है। इसके बाद है कांगो। ये देखिए ये जा रही है, ये लाइन दिखा देती हूँ एक बार मैं आपको। ये देखिए ये जा रही है विषुवत रेखा, ये देखिए, ये मैं जो बिल्कुल, ये देखिए, ठीक है, ये जा रही है, देख लिया आप लोगों ने। तो ये मतलब हर कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है ये भी देखना है। ठीक है ना। तो ये देखिए सबसे पहले हम अफ्रीका महाद्वीप का कांगो देखेंगे, ग्वेनो देखेंगे, इन दोनों से होकर जा रही है। फिर कांगो, ये लिखा है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, एक देश है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया। फिर युगांडा हो गया, है ना, युगांडा। और ये विक्टोरिया झील का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत बहुत फेमस है विक्टोरिया झील। ठीक है ना। ये क्या आप देखिए, युगांडा, केनिया, है ना। और नीचे ये क्या, कौन सा देश है, वरुंडी, वरुंडू है ना, वरुंडू दिख रहा है ना, ये देश है। और ये कीनिया देश है, केनिया। ठीक है ना। और ये सोमालिया है, सोमालिया देश है ना। तो इतने देशों से ये होकर ये भूमध्य रेखा जाती है यहाँ से। ठीक है ना। विषुवत रेखा भी जिसको कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में हमने देखा कि कितने देशों से होकर जाती है, एक बार और रिवीजन करते हैं। ग्वेनो हो गया, कांगो हो गया, ये देखिए ग्वेनो हो गया, ग्वेनो, कांगो हो गया, ये देखिए ये हो गया कांगो लोकतांत्रिक, ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। फिर ये देखिए, फिर यहाँ से युगांडा हो गया। विक्टोरिया झील का नाम से सुना होगा आपने, बहुत बहुत फेमस है विक्टोरिया झील, अफ्रीका में। ये विषुवत रेखा से होकर, विषुवत रेखा जो है इसी से होकर जाती है। केनिया हो गया, केनिया का नाम सुना होगा। फिर ये देखिए थोड़ा सा हिस्सा ये सोमालिया का भी टच करती है। ठीक है ना, सोमालिया का भी टच करती है। और यहाँ पे आपने एक नदी का नाम सुना होगा, कांगो नदी, है ना, कांगो, है ना, ये कांगो नदी है, ये आप देख चुके हैं। ठीक है, कांगो नदी। ये जो विषुवत रेखा है ये लैटिन अमेरिका से भी होकर गुजरती है, जिसको दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। ठीक है ना। ये वहाँ से भी होकर गुजरती है, तो उसके देश देख लेते हैं। ये देखिए ये विषुवत रेखा, ये वही रेखा है, यहाँ आ गई विषुवत रेखा, ठीक यहाँ आती है। सबसे पहले ब्राज़ील का नाम सुना होगा, ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है। ठीक है, ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है। और ये देखिए ये आ रही है ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील हो गया। कोलंबिया आपने नाम से सुना होगा, कोलंबिया, कोलंबिया है। और ये इक्वाडोर है ना, इक्वाडोर है। आपने ऐसा भी सुना होगा कि जो जितने भी दक्षिण अमेरिका के देश हैं इन सभी की सीमा ब्राज़ील से लगती है, ध्यान रखना है ना। थोड़े से फैक्ट है, इनको भी ध्यान रखना है। जितने भी दक्षिण अमेरिका के देश हैं उनकी सबकी सीमा ब्राज़ील से लगती है, केवल इक्वाडोर और कोलंबिया को छोड़कर। तो ये वही इक्वाडोर है, इसकी जो सीमा है ना, इक्वाडोर, है ना, सॉरी, ये कोलंबिया की सीमा लगती है, लेकिन इक्वाडोर, ये देखिए ये इसकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है। ये एक ऐसा देश है जिसकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है। ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि हम नदी के बारे में देखने वाले, तो ये नदी, ठीक है ना, अमेज़न नदी का नाम सुना होगा आपने, अमेज़न, ये उसकी बहुत सारी सहायक नदी है। ये मंडेरी है ना, ये आदर्श बहुत जिंगू नदी है, ये आप देख रहे हैं। ये देखिए अमेज़न नदी का मुहाना है, ये कहाँ मुहाना बनाती है, तो अटलांटिक महासागर में। और ये जो इक्वेटर लाइन है, जो विषुवत रेखा है, ये इससे भी होकर गुजरती है। ठीक है ना, अटलांटिक महासागर से। ठीक है। तो आपने देखा इसकी दक्षिण अमेरिका के केवल 3 ही देश लगते हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ठीक है ना। अमेज़न नदी के बारे में आप लोग देख चुके हैं। चलिए अब हम लोग एशिया की बात करते हैं। ठीक है ना। एशिया से भी होकर जाती है विषुवत रेखा। तो एशिया का जो मालदीप है, आपको पता होगा सबसे छोटा जो देश है वो भी मालदीप है। एशिया का जो है मालदीप है, उससे होकर जाती है। भारत से जो विषुवत रेखा है वो नहीं गुजरती है, क्योंकि भारत के ठीक नीचे से ये रेखा गुजरती है। इसके बाद आपने इंडोनेशिया का नाम सुना होगा, है ना, इंडोनेशिया होगा। ये देखिए इंडोनेशिया से होकर जाती है ना। और ये आपका ये यहाँ से इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस वगैरह, ये सब न्यू गिनी इसके थोड़ा सा यहीं पे है।
तो ये देखिए, तो भारत से नहीं होके जाती है, इंडोनेशिया से होके जाती है, यह है ना। तो ये एक बार मैं आपको ये पूरा सीन दिखा देती हूँ। यहाँ से देखिए, तो कवरत्ती का नाम सुना होगा आपने, लक्षद्वीप, मालदीव, इंडोनेशिया, मालदीव से होके जाती है, इंडोनेशिया होगा। कवरत्ती का नाम सुना होगा आपने, है ना, कवरत्ती उधर से होके जाती है, कवरत्ती से भी। तो ये देखिए, आप शुरू करते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये आपका इधर साइड, ये पूरा ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश है, ठीक है। और ये आपके दक्षिण में स्थित देश है ना। तो ये जो विषुवत रेखा है, जो इक्वेटर लाइन है, ये क्या है, सभी महाद्वीपों को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। देखिए, शुरू करते हैं यहाँ से, देखना आप एक बार। ये देखिए, विषुवत रेखा है, ये नॉर्वे है, ठीक है। तो यहाँ से इंडोनेशिया हो गया, ये देखिए, ये इंडोनेशिया, ये देखिए आप दिखा रहे हैं ना आपको, इंडोनेशिया हो गया, ये मालदीव हो गया, फिर एक बार बता रही हूँ ना, ये सोमालिया हो गया, ये कीनिया हो गया, ये जा रही है ना, युगांडा हो गया, लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, ये कांगो हो गया। फिर देखेंगे आप जो आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर उसको काटती है, ये ब्राज़ील है, मैंने आपको दिखाया था। इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, और ये सीधा आपका ये विषुवत रेखा हो गया। ये देखिए, ये करती हुई, और ये आपका फिर से आपकी यही पोजीशन आ गई, जहाँ से हम लोग है ना, जहाँ से हम लोग गए थे ना, वही पोजीशन आ गई, ठीक है। तो ये ठीक है, यदि इतना ही देखना था, और थोड़े से हमें इसके वनों के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कौन से वन पाए, विषुवत रेखा पर कौन से वन पाए जाते हैं, तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो वो देखेंगे। तो अमेजन नदी बहुत अच्छी, मतलब बहुत बड़ी नदी है। कांगो नदी का नाम आपने सुना होगा। और यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं, मतलब इतने घने वन होते हैं ये, कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो धरती तक नहीं पहुंचने देते ये वन, इतने घने वन होते हैं, ठीक है ना। और आज हमने पूरी डिटेल से देख लिया है इसको, और कोई और वीडियो चाहिए तो और बताना, ठीक है। धन्यवाद।